तो बस चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या समझना है? परावर्तन अपवर्तन में अंतर को समझना है। अभी अभी हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है और लास्ट में दोनों के बीच में क्या अंतर उसके बारे में समझते हैं। देखिए, परावर्तन किसको कहते हैं कि जब कोई प्रकाश आएगा और एक ही माध्यम में किसी परावर्तक सतह से टकरा के जब वापस लौट जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यानी किसी परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में हमेशा दो माध्यम की जरूरत होती है। माध्यम क्या होता है? रास्ता। माध्यम क्या होता है? रास्ता होता है। वैसे तो प्रकाश के गमन के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। लेकिन अपवर्तन की घटना को दिखाने के लिए प्रकाश को माध्यम का होना जरूरी है। प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। जैसे मान के चलिए प्रकाश ऐसे आ रहा है, प्रकाश ऐसे आ रहा है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो उसकी दिशा में क्या होगा? या तो परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कैसे परिवर्तन हो गया? नीचे की ओर परिवर्तन हो गया। या फिर प्रकाश आएगा, ठीक है ना, या फिर यहाँ से ऐसे आना चाहिए और इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन कहाँ चल जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो ये जो घटना है, प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन हो रही है, ये किस में होता है? अपवर्तन में। किस में होता है? अपवर्तन में होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो प्रकाश के माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। जो माध्यम होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। इसी कारण से क्या होता है? प्रकाश को अलग अलग दिशा में प्रवेश करने में प्रकाश की जो गति होती है उसमें क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि पहला समझ में आ गया होगा। पहला, प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटेगी तो परावर्तन हो जाएगा। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी दिशा में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। इस घटना को हम क्या कहेंगे? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं। अपवर्तन के कई सारे उदाहरण हैं। जैसे आप एक भरे हुए बाल्टी, पानी से भरे हुए बाल्टी में यदि आप सिक्का को डुबोएंगे तो सिक्का क्या होगा? अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। रात में पूरे तारे क्या होते हैं? हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आप सुबह में उठिएगा तो सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की आभासी स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है तो हमें उस समय आभासी स्थिति सूर्य का दिखाई पड़ती है। ऐसा लगेगा कि सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन हमको लगेगा कि सूर्य अभी भी अस्त नहीं हुआ, क्षितिज पर ही है। ठीक है ना। ये सभी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगला समझिए। परावर्तन में प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता है। परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता है। अगर प्रकाश वायु में आ रहा है तो वायु में ही क्या होगा? वायु में आ रहा है तो वायु में ही आकर के किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वायु में क्या होगा? लौट जाएगा। मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है। ये क्या है? कोई परावर्तक सतह है। अगर प्रकाश इस प्रकार से वायु से होकर आ रही है तो ये वायु से होकर आ रही है, इस परावर्तक सतह से टकरा करके ये ऐसा नहीं है कि शीशा में चल जाएगा। ये परावर्तक सतह वायु से टकरा करके ये प्रकाश परावर्तक सतह से टकरा करके और वायु से होकर आ रही है, टकरा कर वायु में ही क्या होगा? वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से जो प्रकाश का जो परावर्तन की घटना होती है उसमें प्रकाश के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वायु में होती है तो वायु में टकरा के वायु में क्या होगा? वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगला समझिए। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के माध्यम बदलता है। प्रकाश से क्या होता है? माध्यम बदलता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे क्या है? मान लीजिए नीचे पानी है। नीचे क्या है? नीचे पानी है। ठीक है ना। और ये यहाँ से एक अभिलंब, यहाँ से क्या मान लीजिए? एक अभिलंब मान लीजिए। तो यहाँ से जो प्रकाश आएगी, यहाँ से प्रकाश ऐसे आएगी। ठीक है ना। तो इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना चाहिए एकदम सीधा। कहाँ जाना चाहिए था? एकदम सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये बताइए, ये कौन सा माध्यम है? ये वायु है। और ये कौन सा माध्यम है? ये जल है। ये क्या है? जल है। तो क्या दोनों माध्यम सेम है? दोनों माध्यम सेम है? दोनों माध्यम सेम नहीं है। तो जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? यह अपने अभिलंब की ओर कहाँ मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए, तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हुआ ना। तो ये घटना क्या कहलाएगा? अपवर्तन। क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाएगा। और न केवल प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होगा बल्कि प्रकाश की
की जो गति होगी उसमें भी क्या होगी, परिवर्तन होगी। यहाँ तक जो वायु में आ रही है तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में प्रवेश करने पर वायु की चाल कितनी हो जाएगी, 2 × 2 5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकाश जब माध्यम बदलता है तो उसका गति भी क्या होती है, बदल जाती है, गति भी क्या होती है, बदल जाती है। अब डिपेंड करता है, यानी इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम विरल है या सघन है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की गति क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला समझिए, इसमें प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही बात है, इसमें अगर परिवर्तन कर रहे हैं ये, अगर हम परावर्तन कर रहे हैं तो ये प्रकाश जिस गति से, जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से क्या होगी, वापस चल जाएगी। क्योंकि माध्यम क्या है, माध्यम एक ही है। माध्यम क्या है, एक ही है। माध्यम अगर वायु है तो वायु वाला ही प्रकाश की चाल रहेगी। अगर इसमें जल रहता, शीशा आता, तब ना जाके प्रकाश में कोई परिवर्तन होता। प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम क्या है, एक है। माध्यम क्या है, एक है, इसलिए प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर यहाँ से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से आ रही है प्रकाश, तो टकराने के बाद भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या होगी, वापस जाएगी। समझ में आ रही बात ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रीजन क्या है, इसमें यहाँ भी वायु है और यहाँ भी लौटती हुई में क्या है, वायु है। लेकिन जबकि यहाँ वायु है, यहाँ क्या है, जल है। यहाँ क्या है, जल है। तो अगर यहाँ प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो यह जल में प्रवेश करने में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड, मतलब कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसमें प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होती है। समझ में आ रही बात ना। अगर प्रकाश की चाल मानिए वायु में, जैसे वायु में, जल में, शीशा में, कहाँ जिसको बोलते हैं शीशा, तो वायु में कितना होती है सामान्यतः, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। शीशा में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। इसके अलावा आप अगर हीरा में देखिएगा 2.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है तो प्रकाश को माध्यम चेंज करने के बाद प्रकाश की गति में परिवर्तन क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए, अगला क्या है, इसमें प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए परावर्तन है तो इसमें क्या होती है, बीच में एक अभिलंब, बीच में क्या है, अभिलंब है। तो ये क्या है, ये आपतन कोण है, इसको हम I से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, परावर्तन को, इसको हम R से डिनोट करेंगे। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, परावर्तन कोण भी उतना ही एंगल का होगा। तो इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपतन कोण की ज्या जो होता है, ठीक है ना, अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक अनुपात। क्या होता है, अनुपात एक स्थिर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको म्यू कहते हैं। इसको लिखते हैं म्यू बराबर क्या लिखते हैं, sin I बटा sin R, sin I बटा sin R कहते हैं। और इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना। ये तो हमारा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की परिभाषा था, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। समझे ना, समझा कि ना, समझ में आ गया ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है। सिकंदर कौन था, जब डायरेक्ट हिस्ट्री में ले गया। चल बैठ जाइए। इसका क्वेश्चन है, सिकंदर कौन था, समझिए। ये सिकंदर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। हालांकि सिकंदर को पूरा दुनिया क्या कहता, महान कहता है, लेकिन इससे ज़्यादा महान कौन था, हमारे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, हमारे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना। सिकंदर दरअसल यूनान के शासक था। कहाँ के शासक था, यूनान के शासक था। इसका सपना था कि हम पूरा विश्व विजेता बने। क्या बने, पूरा विश्व विजेता बने। हालांकि कई सारे देश को इन्होंने जीता भी, ठीक है ना, कई सारे देश को जीता भी। भारत में इनका आक्रमण भी हुआ था। हमारे भारत में झेलम नदी के तट पे जो राजा पोरस के साथ इनका युद्ध भी हुआ था, जिसको हम लोग झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पीस के युद्ध से भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। सिकंदर अपने युद्ध काल में कभी हार नहीं माना।
सिकंदर जो था ना, अपने पूरा जीवन काल में कभी हार नहीं माना। ये पूरी जोश जुनून के साथ युद्ध को लड़ता था और असंभव काम को भी क्या करता था, संभव करके दिखाता था। और कई सारे क्षेत्रों को इन्होंने अपने बलबूते पर जीता था। अपने सैनिकों को भी क्या करता था, यह हमेशा मोटिवेट करके रखता था। और अपने इसके सैनिक भी हर एक चीज़ में माहिर थे, हर एक चीज़ में क्या थे, और हर एक चीज़ में निपुण थे इसके सैनिक भी, समझ में आ गया ना। लेकिन जब ये भारत में आक्रमण किया था तो एक युद्ध जीतने के बाद जब हमारे मगध की तरफ ये बढ़े थे तो वो मगध की तरफ ये आक्रमण नहीं कर पाए थे। हालांकि जब सिकंदर हमारे भारत में आए थे उस समय हमारे भारत का राजा घनानंद था। कौन था? मगध का राजा कौन था उस समय? घनानंद था, जो नंद वंश के राजा था, ठीक है ना। लेकिन सिकंदर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जो है ना, ये विश्व विजेता का सपना रखने वाला था। सपना रख के पूरा युद्ध के मैदान में उतरता था और युद्ध को जीतता भी था। ऐसा नहीं था कि युद्ध नहीं जीतता था, और कई सारे युद्ध को जीता भी था। लेकिन सिकंदर से एक चीज़ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है कि आप कितने भी ऊंचाई पर चल जाइएगा ना, अपने हमेशा लहजा को आप हमेशा बना के रखिएगा। क्योंकि आप कितने भी ऊंचाई पर चले जाइएगा, ठीक है ना, अपने लहजा को हमेशा बना के रखिएगा। आप इस धरती पर अमीर हो सकते हैं, अमर नहीं हो सकते हैं। सिकंदर जब अंतिम समय आया था ना, तो अपने सेनापति से इन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी धन दौलत है, हमारे जितने भी प्रदेश को हमने जीता है, उस सभी को लगा दो हमारे स्वास्थ्य में। हम मरना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस समय उसका जीता हुआ कोई भी धन, कोई भी रुपया पैसा, कोई भी क्षेत्र काम नहीं आया। जब लास्ट में उसके सेनापति ने कहा कि हुजूर सारी कोशिशें बेकार हो गई, मरना तो एक दिन सभी को है, तो सिकंदर ने निराश होकर के तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसको लगा कि अब हमें मरना ही है, जब उसके सारे जो अपने सहयोगी समर्थक जब उन्होंने ये कहा था, हाथ खड़ा कर दिए कि सिकंदर को बचा, अब नहीं बचाया जा सकता है, तब सिकंदर ने पूरी निराशा भावना से पूछा था कि क्या हमें पूरा विश्व को जीतने की क्षमता रखने वाले सिकंदर को भी मरना होगा, और हमें मरेंगे भी तो क्या ये सारी जो हमारे हमारे द्वारा जीते गए सारे साम्राज्य यहीं रह जाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा था कि उनके जो जितने भी समर्थक थे, जितने भी चहेते थे, वो सभी ने कहा हाँ महाराज, आपको यहाँ से अकेले ही जाना होगा। तो सिकंदर ने क्या कहा था कि जब हम अकेले अगर हम मर गए, जब हमारा अंतिम यात्रा होगा ना, तो हमारे सब यात्रा पे हमारे दोनों हाथ को ऐसे खुला लटका देना। क्या करना? खुला लटका देना, ताकि लोगों को ये पता चले कि पूरा विश्व विजेता, पूरा दुनिया को जीतने की क्षमता रखने वाले, पूरा दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले सिकंदर भी जब मरा ना, तो वो भी खाली हाथ गया था। कैसे गया था? खाली हाथ गया था। इसलिए कहा गया था सिकंदर के बारे में, कवि ने कहा है कि सिकंदर के हौसला तो क्या आली थे। कैसे थे? आली थे। सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था इस दुनिया से उसके दोनों हाथ खाली थे। इसलिए कभी भी जब कभी ज़्यादा अच्छाई स्थिति हो जाए तो कभी घमंड मत करना, और जब कभी बहुत ज़्यादा दुखी स्थिति में हो, कभी बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति में हो, तो निराश मत होना। हमेशा सुख दुख में एक ही स्थिति को बनाए रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।